साथियों, बच्चों में अपराध वृत्ति और उसके कारण आपको पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक वंग में 63, पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो आइए पढ़कर सुनाते हैं कुछ अन्य कारण। प्रायः प्रत्येक शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें विशेषता ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनकी रहन सहन को नैतिक नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के घरों के लड़के प्रायः अनैतिक कामों में लग जाते हैं क्योंकि उनका वातावरण ही बड़ा अनैतिक होता है। मनोरंजन के लिए बुरे स्थान, जुआ खेलने का स्थान तथा वैश्यालय आदि के अनुभव के अंग होने लगते हैं, क्योंकि वातावरण में उपस्थित इन स्थानों का प्रभाव उनके चरित्र पर पड़े बिना नहीं रहता। अपराधी बालकों के अध्ययन से पता चला है कि एक बालक दूसरों को किसी अनैतिक कार्य में लगाने के लिए उत्साहित करता है और अन्य अपराधी बालक अपना एक समूह बनाकर अनैतिक व्यवहार के भागी होते हैं। यह अनैतिक व्यवहार ऐसा होता है जिसे कदाचित कोई बालक अकेले करने का साहस न करता। ऐसे अनैतिक व्यवहार में रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट रेल यात्रा करना, वर्जित जलाशयों में तैरना, वर्जित स्थानों में ऊधम मचाना तथा कहीं आग लगा देना आदि हो सकते हैं। इन सामूहिक अनैतिक व्यवहार में यही जान पड़ता है कि यदि इन बालकों को अपने अवकाश काल को बिताने का समुचित और स्वस्थकर साधन दिया जाता तो कदाचित ये ऐसे कार्यों में न लगते। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि वह बालक के अवकाश काल के उपयोग के लिए उचित साधनों का आयोजन करे। फैक्ट्री में काम करने वाले बालकों की भी दशा दयनीय होती है। फैक्ट्री में उन्हें मशीन की तरह काम करना होता है। उनकी सभी कोमल भावनाओं पर तुषारपात हो जाता है। फलतः वे फैक्ट्री में कार्य करने के बाद अनैतिक रूप में अपने अवकाश काल को बिताने की ओर झुकते हैं। अपने मनोरंजन के लिए वे अवांछित स्थानों, सिनेमा घर, तड़ी खाना, वेश्यालय, जुआ घर को जाते हैं। इन स्थानों पर उनकी नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, धुआंधार जहरीले प्रचार बालकों को अनैतिकता की ओर प्रेरित करने में आज के जहरीले गंदे प्रचार साधनों का बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां सैकड़ों प्रकार की बीड़ी, तंबाकू के प्रचार वाहन अश्लील गीत गाते हुए अपने माल का प्रचार करते हुए न मिले। जनसाधारण का मन अपनी ओर लुभाने के लिए ये सब कुछ नैतिक अनैतिक करने में तनक भी संकोच नहीं करते। प्रायः यह देखा जाता है कि अपने साथ नाचने वाले लड़के रखते हैं। ये विचित्र ढंग से अपने को सजाए रहते हैं। विभिन्न प्रकार के हाव भाव दिखाकर, आंखें मटकाकर गंदे और अश्लील का मुक्ता उत्पादक गीत गा कर प्रचार करते हैं। आजकल तो ये भांडा प्रचार हमारे बड़े बड़े एक्टर भी करते हैं। इन्हें देखते ही मोहल्ले के बच्चे उस जगह एकत्रित हो जाते हैं। बच्चों का कोमल हृदय उनकी अश्लीलता को शीघ्र ग्रहण करता है। कुछ रंगे रंगाए पोस्टर भी पा जाते हैं। थोड़ी देर प्रचार करके मोटर से आगे बढ़ जाती है, मगर उनकी छाप इन बच्चों पर पड़ती है। वे इसी ढंग से उन्हीं गीतों को दोहराते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके विचार तो दूषित हो ही जाते हैं, साथ ही वे बचपन से ही नशीली वस्तुओं का सेवन प्रारंभ कर देते हैं।
समाज की नैतिकता पर इन अनियमित प्रचार साधनों ने बड़ा घातक प्रभाव डाला है। यदि समय रहते इन्हें रोका न गया तो अच्छाई की ओर ले जाने वाले सारे साधन इनके सामने निष्फल हो जाएंगे। इस ओर सबसे अधिक ध्यान देने का कार्य सरकार का है। जिस तरह अफीम के खुले व्यापार ने सारे चीन देश के निवासियों को अफीमची और काहिल बना दिया था, उसी प्रकार का खुला प्रचार भारतवासियों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का अभ्यासी बना देगा। आज नगर तो नगर ही है। गांव के 80% बच्चे 10 वर्ष से पहले ही जहरीली नशीली वस्तुओं का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रचार साधन में सिनेमा का हाथ सबसे अधिक है। एक नगर में जितने सिनेमा होते हैं, सबके नए चलचित्रों का रोज सज धज कर जुलूस निकलता है। आप देखेंगे इस जुलूस के साथ सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है। सिनेमा का प्रचारक आगे आगे लाउड स्पीकर से खेल की प्रशंसा करता चला जाता है। इनके जुलूसों को ये ही बच्चे सफल बनाते हैं। इनके कोमल हृदय सूक्ष्म रूप से बुराई को ग्रहण करते रहते हैं और अनैतिकता की ओर तेजी से कदम बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, व्यक्तिगत कारण, किसी शारीरिक दोष के कारण बालक का कोई अनैतिक व्यवहार दिखलाना अवश्यंभावी नहीं, परंतु शारीरिक दोष के कारण जो वह दूसरों का व्यंग सुना करता है, उससे उसमें असामाजिक व्यवहार दिखलाने की प्रवृत्ति आ सकती है। उदाहरणार्थ जो बालक सदैव बीमार रहा करते हैं, उसमें एक प्रकार की आत्महीनता की भावना आ सकती है और वह उन बालकों के प्रति विरोध भावना ला सकता है जो प्रायः स्वस्थतर होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों के समूह में अपने से कमजोर बालक को तंग कर सकते हैं अथवा दूसरों को चिढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। अतः उन्हें अपने व्यवस्थापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। दोनों को अपनी उम्र वाले बालकों के साथ निभाना कठिन हो जाता है। मंद गति से विकसित होने वाला बालक अपने को छोटा और तीव्र गति वाला अपने को बड़ा पाता है। ऐसी स्थिति में दोनों में एक प्रकार का ऐसा मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है जिससे अनैतिक व्यवहार की ओर झुकना कठिन नहीं होता। तीव्र गति से विकसित होने वाला बालक अपने से छोटे बालकों को विविध प्रकार से तंग कर सकता है और मंद गति वाला अपनी आत्महीन भावना के प्रति प्रक्रिया स्वरूप अनैतिक व्यवहार दिखला सकता है। बहुत से अन्वेषकों का कहना है कि दोष युक्त व्यवहार और मानसिक विकास की मंदता में घनिष्ठ संबंध है। इस घनिष्ठ संबंध की यहाँ व्याख्या करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, परंतु इस संबंध में इतना कह देना आवश्यक है कि मंद बालक में अनैतिक प्रलोभनों से अपने को बचाने की सामान्य बालकों की अपेक्षा कम सामर्थ्य होती है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि ऐसे बालकों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों का आयोजन करें। अपराधी बालकों के उपचार के संबंध में बेकर फाउंडेशन, बोस्टन, USA ने कुछ सुझावों का प्रतिपादन किया है। इन सुझावों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। साथियों, आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए, नंबर 1,
बालक की रुचियों के साथ माता पिता की सहानुभूति का भी अध्ययन करना चाहिए। नंबर 2, माता पिता को अपने व्यवहार में अपराधी बालकों के प्रति कड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बालक की शारीरिक और मानसिक लीलाओं को समझना चाहिए। नंबर 4, निर्दयतापूर्ण व्यवहार को बंद करना चाहिए। नंबर 5, कोसना, तरह तरह की बातें कहना, धिक्कारना बंद करना चाहिए। नंबर 6, ऐसे बच्चों को हर अवसर पर कुछ रियायतें देना चाहिए। नंबर 7, माता पिता को अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। नंबर 8, बालक के अपराध को मामूली ना समझना चाहिए। नंबर 9, कौटुंबिक गलतफहमी को दूर करना चाहिए। नंबर 10, काम संबंधी भावनाओं के प्रति माता पिता को मनोवैज्ञानिक और स्वस्थ विचार रखना तथा इस संबंध में बालक और बालिकाओं की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। नंबर 11, उचित घरेलू वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। नंबर 12, कुटुंब के अन्य सदस्यों के अनैतिक व्यवहार को बंद करना चाहिए। नंबर 13, कुटुंब के उन संबंधियों को निकाल देना चाहिए जिनका बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, बालकों की अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी एक ऐसे उपाय की चर्चा नहीं की जा सकती जो हर स्थिति में लागू हो, क्योंकि उनकी अपराध प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं। इस संबंध में रुचि रखने वालों को सभी उपलब्ध साहित्य से परिचित होना चाहिए, जिससे इस संबंध वाली आधुनिक विचारधारा से वे अवगत रहें। आत्मीय भाइयों और बहनों, अपराध प्रवृत्ति को रोकने का कार्य बालक के जन्म के पूर्व से ही आरंभ कर देना चाहिए। शिशु के गर्भ में आ जाने के बाद माता को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद लालन पालन इस प्रकार का हो कि शिशु अच्छी आदतों को अपनाए। इस संबंध में नर्सरी स्कूलों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। बाल अपराध, कारण और निवारण। ओम शांति।